शर्मिंदगी है हमको बहुत हम मिले तुम्हें, तुम सर बसर खुश थे मगर गम मिले तुम्हें। मैं अपने आप से न मिल सका इसका गम नहीं, मैं अपने आप से न मिल सका इसका गम नहीं, गम तो इस बात का है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ जर्नल एंट्री की कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की तरफ। जी हाँ, हमने प्रीवियस 2 वीडियो में समझा था कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, इसके अंदर कंपाउंड जर्नल एंट्री थी। आज बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन क्यों, तो नाम तो स्पेसिफिक है, आपको लग रहा होगा एक या दो चीजें होंगी। स्पेसिफिक में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हमने क्या करा, उन कैटेगरीज को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके हिसाब से उन पार्ट वाइज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज में जो पहला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो ये सारी की सारी चीजें हैं, यानी एक्सपेंसेस पर बेस्ड। इसमें सबसे पहला है एक्सपेंसेस पेड, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी हमने पेमेंट कर दी है उनकी क्या एंट्री होगी। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनकी हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है उनकी क्या एंट्री होगी। और ऐसे खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है यानी जिनकी अदायगी हमने अभी तक नहीं करी उनकी क्या जर्नल एंट्री होगी। 3 कैटेगरीज में हम एक्सपेंस को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे बेटे एक्सपेंसेस पेड की, यानी वो खर्चे जिनकी हमने अदायगी कर दी है, ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हो चुकी है। तो चलिए पहले इसका एक रफ बनाते हैं। रफ बनाने से पहले कोई भी एक ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ एक्सपेंस का नाम लेकर के। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रेंट की, हमने रेंट पे कर दिया है 1000 का फॉर एग्जाम्पल, यानी एक्सपेंस का नाम क्या रख दिया मैंने, रेंट। रेंट की पेमेंट कर दी हमने, सपोज ₹1000, 1000 रुपए का रेंट पे कर दिया। तो पहले रफ बनेंगे इसका। रफ कैसे बनेगा, रेंट हमने पे कर दिया है तो रेंट के नाम से एक एक्सपेंस बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया। पेमेंट क्यों करी है हमने, खर्चा तो तभी तो करी है, ये बिना बात के किसी को भी पैसे दे देंगे। ये कोई मेहमान थोड़ी आए कि मेहमानों के बच्चों को हमें 1000 रुपए देने हैं, ये तो हमारा खर्चा है, उस खर्चे की अदायगी करी है हमने। रेंट एक्सपेंस बढ़ गया हमारा 1000 रुपए का, 1000 का। अब इसकी अदायगी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश में या फिर चेक में। चेक का मतलब बैंक, मैं यहाँ कैश लिख रहा हूँ, अगर आपने चेक काट कर दिया होगा तो आप उसकी जगह पर बैंक लिख देंगे बच्चे। कैश और बैंक बिल्कुल एक ही बात है, तब तक जब तक कि बड़ा अमाउंट ना हो। बड़ा अमाउंट किसे कहते हैं, कितना अमाउंट होगा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मानकर चलिए कोई भी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो कैश के थ्रू भी हो सकती है, वो बैंक के थ्रू भी हो सकती है। हमने रेंट पे करा है 1000 रुपए का, तो हमारी पॉकेट से 1000 रुपए चले गए, ये लीजिए 1000 रुपए कम हो गए। ये जो रेंट है वो एक्सपेंस है और जो कैश है और बैंक है ये हमारे लिए बच्चे असेट्स है। अब हमें पता है कि असेट्स अगर कम होगा तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट कर देंगे। लीजिए बच्चे जर्नल एंट्री आ गई। क्या जर्नल एंट्री होगी एक्सपेंसेस पेड की, एंट्री होगी सर जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा आप उसको डेबिट कर देंगे। मैंने एक्सपेंस लिखा था और एक्सपेंस का नाम मैंने रेंट लिख दिया था, तो आप एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट। यहाँ पर रेंट है तो आप रेंट लिख देंगे। कोई दूसरा एक्सपेंस होगा, सैलरी है, वेजिस है, बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रिपेयरिंग है, जो भी एक्सपेंस होगा वो आप लिख देंगे और लिखेंगे अकाउंट, और उसके बाद लिखेंगे लास्ट में जाकर के डेबिट। आपको पता है फॉर्मेट में फॉर्मेट नहीं बना रहा, बिना फॉर्मेट के करा रहा हूँ। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंस का मतलब है बच्चे पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखना है आपको। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट करी है अगर कैश में तो कैश लिखेंगे, अगर आपने चेक दिया है तो आप बैंक लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे अकाउंट। अमाउंट 1000 रुपये का था तो डेबिट में आप 1000 रुपये लिखेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट में 1000 रुपये लिखेंगे और डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे आप इसकी, बीइंग बीइंग जो भी एक्सपेंस होगा, बीइंग एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या है हमारा, सर यहाँ पर तो हमारा एक्सपेंस है रेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंट। आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेंस लिखना है, बीइंग रेंट पेड, आपने रेंट की पेमेंट कर दी। लीजिए एक ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है प्री माने पहले, प्री माने बच्चे पहले, और पेड माने अदा करना, जिसकी पेमेंट की अदायगी हमने पहले कर दी, यानी अभी तक वो खर्चा नहीं हुआ, हमने उसकी अदायगी पहले ही कर दी। ऐसा कोई खर्चा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कुछ एक्सपेंसेस को हम होने से पहले ही एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे आपके मोबाइल का खर्चा, आपके मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं तो नॉर्मली हम सब लोग प्रीपेड यूज़ करते हैं,
पहले ही कंपनी को हम 666 रुपये दे देते हैं, फिर अगले 3 महीने तक या 84 डेज तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीपेड है। ऐसे ही कुछ लोग जो रेंट पे रहते हैं या रेंट पे बिजनेस की प्रीमाइस को यूज़ करते हैं, वो पहले ही एडवांस में एक रेंट पे करते हैं, फिर अगले महीने या अगले साल या अगले क्वार्टर तक वो उसमें उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एग्जांपल ले लेते हैं रेंट का ही, क्योंकि ज़्यादातर को रेंट के बारे में मालूम है। हमने रेंट के नाम से हमने रेंट दिया है, एडवांस में दिया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने खर्चे की पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश कम हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। हमने पेमेंट कर दी तो हमारे पास से पैसा चला गया, कि हमारा खर्चा हो गया। अब यहां पर कंफ्यूजन हो रही है कि शायद लग रहा है हो भी गया और कभी लग रहा है सर नहीं हुआ। दोनों ही बातों को जरा ध्यान से समझना। अगर आप कह रहे हो तो खर्चा हो गया, तो खर्चा अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब तक आपने जो पेमेंट करी है, जिस लिए करी है, अगर वो काम मुकम्मल नहीं कर लिया तो अभी तक वो खर्चा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 84 डेज के लिए मोबाइल में रिचार्ज कराया, 84 डेज के लिए। अगर आपने वो 84 दिन तक वो अमाउंट इस्तेमाल नहीं करा तो अभी तक वो खर्चा पूरा नहीं हुआ। जब वो 84th डे लास्ट दिन तक आप इस्तेमाल कर लोगे, दैट मीन्स आपने उस पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया, अब वो खर्चा हो चुका है। इस एग्जांपल बदलते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, आपने उसका रेंट दिया है एडवांस में 5 महीने का। कितने महीने का दिया आपने? 5 महीने का। आपने 1 महीना वहां पर गुजार लिया, 4 महीने अभी भी रहते हैं, रेंट तो आपने दे रखा है ना, रेंट आपने अभी भी दे रखा है, तो ये खर्चा नहीं हुआ। मान लीजिए आप उनसे कहना कि जी मैं तो बिल्डिंग खाली कर रहा हूं, मुझे अब आगे और नहीं लेना। जब आप कहोगे आगे और नहीं रहना है, तो वो 4 महीने का रेंट आपका वापस कर देंगे, वो आपको वापस देंगे वो पैसा। जब वापस मिलना है तो आपकी एसेट्स है। दूसरा एग्जांपल समझिए, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एलिबरेट करता हूं मैं। अगर वो वापस नहीं भी दे रहे हैं तो ये आपका अधिकार है कि जब तक का पेमेंट आपने किया हुआ है, आप तब तक वहां पर रह सकते हैं, यानी अगले 4 महीने तक आप वहां रह सकते हैं बगैर कुछ पैसा दिए हुए। जब तक आप अगले 4 महीने का भी इस्तेमाल नहीं कर लोगे, तब तक के लिए वो खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कब होगा? जब पहला महीना आपने गुजार लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब पांचों के पांचों महीने आप उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करेंगे, उसमें रहेंगे, तो वहां पर आपको जो भी काम करना है वो करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि हमारा ये खर्चा हो चुका है, इसकी हमने अदायगी कर दी है। बात क्लियर है बच्चे? तो प्रीपेड एक्सपेंस की मैं बात कर रहा था। प्री का मतलब पहले, पेड मैंने दिया ना, अगर पहले कोई हम अमाउंट पे कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंस नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? प्रीपेड हमारे लिए कभी भी एक्सपेंस नहीं होता। तो फिर क्या होता है सर? आप खुद सोचिए, हमने पैसा दिया, उस पर हमारा अधिकार है क्या? जी हमारा अधिकार है, तो वो हमारे लिए असेट्स है। हम मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करवाया, आप कॉल करो या मत करो, आप सुबह करो, आप शाम को करो, आप जैसे मर्जी करो, उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? कोई रोक लेगा आपको? आपने 84 डेज के लिए दिया है तो 84 डेज तक आप इस्तेमाल करेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये आपके लिए अधिकार है। अधिकार है तो ये आपके लिए असेट्स होगी। दूसरी क्या? प्रीपेड रेंट। मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है हमारा प्रीपेड रेंट। मैंने बेटे रेंट इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। प्रीपेड रेंट भी हमारे नाम से बढ़ गया। क्या रही? ये प्रीपेड रेंट, ये असेट्स है। और कैश क्या है? ये भी असेट्स है। बात क्लियर है? दोनों की दोनों ही असेट्स है। कैश गया वो भी असेट्स है, और प्रीपेड रेंट भी हमारे लिए असेट्स है। ये बढ़ा है, ये घटा है। ये बढ़ा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ये घटा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज कीजिए अमाउंट वही 1000 रुपये है, तो आप 1000 रुपये के हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। बच्चे देखते हैं क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ एंट्री करने के लिए, ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाए। चलिए यहाँ पर स्पेस से मैं लिखता हूँ उसमें डेबिट वाली चीज़ को, और डेबिट वाली चीज़ है प्रीपेड रेंट। ये कलर ज़्यादा ही लाइट हो गया, दूसरा कलर लेता हूँ कोई आपके लिए। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। हमने प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया। फॉर्मेट में नहीं बना रहा, बिना फॉर्मेट के करा रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। और क्रेडिट में क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे सर कैश टू कैश या बैंक, जिस तरह से भी, जिस मोड में भी आपने पेमेंट की है उसका नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना है? सपोज कीजिए वही 1000 रुपये है, तो डेबिट में 1000 रुपये, और यहाँ क्रेडिट में 1000 रुपये। और नरेशन आप इसकी लिख देंगे बीइंग। अच्छा, प्रीपेड का मतलब एडवांस पेमेंट भी होती है, तो मैं नरेशन में लिख देता हूँ बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस। अगर ये वर्ड लिखा हुआ होता
एडवांस पेमेंट तो भी बात एक ही होती। प्रीपेड का मतलब एडवांस में देना होता है। यहाँ पर वो प्रीपेड एक्सपेंस की जगह लिख सकता था एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, बात एक ही है, आप घबराना मत। आगे चलते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस को लेकर के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। ऐसा खर्चा जो हो तो गया बट हमने उसकी अदायगी नहीं करी। मैंने पहले भी आपको बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया बट हमने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी, बट नॉट पेड, हमने उसकी अभी तक अदायगी नहीं करी है। ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट नहीं हुई है उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता है। जब अच्छे से पता है तो चलिए बच्चे इसकी भी एंट्री देखते हैं। रेंट ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमें किराए पे हमने एक घर ले रखा है, हमारी बिजनेस की एक प्रेमाइस है जहाँ पर हम रहते हैं, सॉरी रहने की नहीं, बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ पर हम बिजनेस करते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो फर्म है, वो एक रेंट की जगह पर चलती है। उसका हमने रेंट पे करना था बट हम दे नहीं पाए। जुलाई का पूरा महीना हमने गुजार लिया बट हम उसका रेंट नहीं दे पाए, हमसे गलती हुई है। चलिए बच्चे रफ देखते हैं इसका। मान लीजिए हमें रेंट की ही बात कर रहे हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। पहले एक बात ये बताइए क्या हमारा खर्चा हो गया? हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं या जिस बिल्डिंग की को हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया हुआ है, अपनी फर्म के लिए लिया हुआ है, उस जगह का इस्तेमाल तो कर लिया। जुलाई का पूरा महीना हम इस्तेमाल कर चुके हैं उस जगह का अपनी फर्म के लिए, हमने रेंट नहीं दिया। ये बात क्लियर है? रेंट दिया नहीं दिया इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले ये बताइए क्या हमने इस्तेमाल कर लिया? जी सर हमने जगह का इस्तेमाल कर लिया। जब इस्तेमाल कर लिया तो हमारा खर्चा हो गया, हमारा खर्चा हो गया। तो आप लिखेंगे रेंट के नाम से हमारा एक एक्सपेंस बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया। बात क्लियर है बच्चे? हमारा रेंट के नाम से एक्सपेंस बढ़ चुका है क्योंकि हमने उस जगह का इस्तेमाल कर लिया है। अगर हमने इस खर्चे की पेमेंट कर दी होती तो हमने कैश या बैंक को कम कर दिया होता कि हमारी पॉकेट से पैसा चला गया। ये बात भी क्लियर है? खर्चा हो गया, एक बात क्लियर। पेमेंट कर दी होती तो कैश कम कर देते, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी तो कैश तो नहीं आएगा। जब हमने अदायगी नहीं करी, पेमेंट नहीं हुई इनकी, तो कैश कैसे कम कर देंगे? हमारी पॉकेट से गया ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देखिए बच्चे क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने इस्तेमाल तो कर लिया, अदायगी नहीं करी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अदा करें। हमारी जिम्मेदारी, हम सबसे ईमानदार हैं, हम चोर नहीं है कि नहीं करा तो अब देंगे भी नहीं, हम देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी को बोलेंगे आप आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग, यहाँ रेंट की जगह पर कोई दूसरा भी एक्सपेंस होता, यहाँ पर सैलरीज हो सकती थी, यहाँ पर वेजेस हो सकता था, यहाँ पर अदर एक्सपेंस हो सकते थे, आप उसको आउटस्टैंडिंग ही लिखेंगे या एक्सपेंसेस ड्यू लिखेंगे या एक्सपेंसेस रेंट ड्यू बट नॉट पेड। इस तरह से जो भी एक्सपेंस आएगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारे लिए? ये बच्चे हमारे लिए है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के नाम से आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग के नाम से लाइबिलिटी बढ़ गई है और रेंट के नाम से एक्सपेंस बढ़ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए डेबिट और क्रेडिट समझ में आगे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है रेंट और क्रेडिट हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट। बात क्लियर है? पेमेंट कर दी होती तो कैश आता, पेमेंट नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, एग्जाम में ये ट्रांजेक्शन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम में 100% आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा का सारा जो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। हम लिखते हैं डेबिट वाले आइटम को, तो सबसे पहले एक्सपेंस, और एक्सपेंस कौन सा हमारा? हमारे पास एक्सपेंस आया है अभी रेंट, तो चलिए हम रेंट ही लिख देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर कोई दूसरा एक्सपेंस होता तो उसी एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। टू पेमेंट कर दी होती तो टू कैश अकाउंट, पेमेंट नहीं करी तो क्या आएगा बच्चे? लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट में आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बात क्लियर है? अमाउंट मान लीजिए वही 1000, तो डेबिट में आप 1000 रुपये लिख देंगे और यहाँ क्रेडिट में भी आप 1000 रुपये लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे आप इसकी, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000। अब मैं तो यही छोड़ रहा हूं लेकिन नरेशन आप इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000 रिकॉर्डेड लिख सकते हैं आप। बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹1000 लिख सकते हैं आप। मैं तो आपसे कहता हूँ आप शॉर्ट से शॉर्ट लिखिए, जितना छोटा करके लिख सकते हो नरेशन को उतना छोटा कीजिए, टाइम की सेविंग कीजिए। टाइम को बचाना है हमें क्योंकि हमारे बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, हमें किसी भी तरीके से ट्रिक लगा करके उन क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में करना है। बात क्लियर है बच्चे? हमने एक्सपेंसेस की 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं। एक ऐसे एक्सपेंस जिनकी पेमेंट हमने कर दी है, उनकी एंट्री कैसे होगी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था।
दूसरे एक्सपेंसेस जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री कैसे होगी मैंने आपको वो बता दिया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तीसरी कैटेगरी जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इसके बाद बात करते हैं एक दूसरी कैटेगरी की, वो है इनकम। एक्सपेंस के बाद बात करते हैं बच्चे इनकम कैटेगरी की। प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इनकम का कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ उस जैसा ही है, बस यहाँ पर इनकम है, वहां पर एक्सपेंसेस थे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम की, कि इनकम रिसीव, सिंपल सी बात है, इनकम हमें रिसीव हो चुकी है। जब इनकम रिसीव हो गई है तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में सिंपल सा काम क्या होगा हमारा, कि इनकम रिसीव हो गई, सिंपल एंट्री है। इसका रफ बता करके इसको समझाता हूं। सबसे पहले कोई भी इनकम ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ले लेते हैं इनकम, कि आपके बैंक में पैसा जमा है, वहां से इंटरेस्ट मिलता है। चलिए, इंटरेस्ट मिला है, मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, तो आपके पास वो किस फॉर्म में आया होगा? जाहिर सी बात है वो कैश या बैंक की फॉर्म में आया होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा या कैश की फॉर्म में आपके पास आया होगा, तो बैंक या कैश की फॉर्म में वो आपके पास आ गया। इतनी बात क्लियर है? ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरेस्ट आपके घर में बोरी आई है, एक आटे की बोरी इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चे। इंटरेस्ट जो आएगा वो कैश या बैंक की फॉर्म में आएगा, इसलिए कैश या बैंक बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि वो इनकम जो पर्टिकुलर इनकम है वो इंटरेस्ट या कोई अदर इनकम भी होगी तो वो इनकम बढ़ जाएगी। ये आपको कहीं से रेंट मिला, आपने अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा किराए पे दे रखा है, रेंट रिसीव हो, वो भी आपकी इनकम हो सकती है। हमारे बिजनेस के पास जगह थी, हमने किराए पे दे दी थी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कहीं से कमीशन रिसीव हुआ हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ले रहा हूं, आप इंटरेस्ट की बात करेंगे पूरे इस फॉर्मेट पे। कैश रिसीव हुआ और इंटरेस्ट रिसीव हुआ। कैश हमारे लिए असेट्स है बच्चे, और इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू है, हमारा फायदा है, हमारी इनकम है। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता तो आई बटन दबाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए जहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन चीज़ों को। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि ये चीज़ें आपको पहले से पता है। तो ठीक है बेटे, असेट्स बढ़ा और इंटरेस्ट के नाम से एक रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं, असेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं बेटा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं यहाँ कर देता हूँ, डेबिट हो रहा है कैश, तो आप लिख देंगे बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट। मैं बगैर फॉर्मेट के समझा रहा हूँ। टू, जो क्रेडिट हो रहा है वो इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अगर आप खाली इंटरेस्ट भी लिख देंगे तो भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ में रिसीव्ड वर्ड लिख देंगे तो और अच्छा हो गया, और अच्छी बात है। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप, मान लीजिए 2000 रिसीव हुआ तो डेबिट में 2000 और क्रेडिट में 2000। नरेशन क्या लिखेंगे आप इसकी? नरेशन लिख देंगे बच्चे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिल गया, इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। ये लीजिए नरेशन खत्म, एंट्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगली बात करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में रिसीव होगी, हमें कोई इनकम है, हमें मिली है एडवांस में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, एक्सपेंस को हमने एडवांस में पे करा है, प्रीपेड एक्सपेंस था। यहाँ पर क्या है, इनकम एडवांस में मिल गई। जब इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, मान लीजिए हमें इंटरेस्ट मिलना था, वो एडवांस में मिल गया, हालांकि इंटरेस्ट एडवांस में नहीं मिलता, तो यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहिए मैं रेंट, बट मैं आपको समझाने के लिए इंटरेस्ट वर्ड ही यूज कर रहा हूँ ताकि एक्सपेंस और इनकम में कंफ्यूजन ना हो। चलिए बेटा जी, एडवांस में मिलने वाला हमारा इंटरेस्ट है, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेगा। जब मिल चुका है तो कैश मिल गया होगा, लीजिए आपको कैश मिल गया, कैश बढ़ गया, कैश हमारे लिए असेट्स है। बात क्लियर है बेटा? दूसरी चीज, जो पैसा हमें दिया है, मान लीजिए मैंने आपको अपना कुछ अमाउंट दिया और क्या कहा, ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने आपसे कहा कि अगले महीने मैं आपकी दुकान पे आकर के कुछ सामान लूंगा, फॉर एग्जाम्पल, या अगले महीने आपके यहाँ पे किराए पे रहूंगा, या अगले महीने आपसे फलानी ढिमकानी चीज परचेज करनी है, या आप मेरे लिए काम करेंगे अगले महीने, उसके पैसे अभी से ले लो। कुछ भी चीज कही जाए तो वो आपके लिए क्या, आपकी इनकम हो गई क्या? वो आपकी इनकम नहीं है, वो क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपको पैसा मिल गया, पैसा संभाल के रखना पड़ेगा, तब तक संभाल के रखना पड़ेगा जब तक कि आप वो पर्टिकुलर काम ना कर दो। तो यहाँ पर हम रेंट को ही ले लेते हैं ताकि और आसान रहेगा। हमें रेंट मिल गया एडवांस में, लेकिन वो भी हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि उस रेंट के बदले में हमें जगह देनी पड़ेगी टेनेंट को। जो किराएदार आ रहे हैं, जो भी टेनेंट है, उसको हमें जगह देनी पड़ेगी। जब वो जगह पर अपना वक्त गुजार लेगा तब ये इनकम हमारी इनकम बनेगी। अभी ये पैसा हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मान लीजिए वो अभी तो एडवांस में दे रहा है हमें, कल वो कहते कि मुझे नहीं रहना, फिर क्या करोगे आप?
फिर ये पैसा वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लाइबिलिटी है, संभाल के रखना पड़ता हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस रिसीव्ड, इस नाम से हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई। बच्चे मैंने इसको लाइबिलिटी लिखा है, आप समझ जाइएगा लाइबिलिटी क्यों लिखा है, समझ में आ गया होगा आपको। रेंट हमें एडवांस में मिला है तो वो हमारी इनकम नहीं है, हमें उस पैसे को संभाल के रखना है। चलिए असेट्स बढ़ी है तो आप उसको डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी बढ़ी है तो क्रेडिट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले डेबिट वाली आइटम को लिखेंगे, तो डेबिट में आ जाएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट। हमें एडवांस में पैसा मिला था, हमने उसको डेबिट कर दिया है, सपोज 2000, लीजिए आपने डेबिट में लिख दिया। उसके बाद क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है सर टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे आप 2000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे इसके आप बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। लीजिए नरेशन भी कंप्लीट, आप ब्रैकेट बनाइए, क्लोज कर दीजिए। ये पूरी की पूरी एक ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं एक नया वर्ड, एक नई ट्रांजैक्शन, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ये एक नया वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। ये मैंने पहले कभी नहीं बताया है, शायद आपके कहीं किसी दूसरे सोर्स से पता चल गया हो, लेकिन समझ लीजिएगा बच्चे। एक्रूड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम। पहली बात, ये वर्ड यूज होगा इनकम के साथ, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली, हमने कमा ली। इनकम अर्न, हमने इनकम को कमा लिया है, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, हमने उसको कमा लिया है। बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम को कमा तो लिया है, मतलब हमारी इनकम तो हो गई है, बट हमें अभी तक वो मिली नहीं है। जिस तरह से खर्चे में हमने वर्ड यूज करा था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था, ऐसा एक्सपेंस जो हमसे हो तो गया बट हमने उसकी अदायगी नहीं करी, वो वर्ड यूज होता था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ। आउटस्टैंडिंग वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम, एक्सपेंस के साथ। इनकम के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या है, इनकम अर्न तो हमने कर ली, हमने कमा तो लिया पैसा, बट हमें मिला नहीं। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, कमा लिया और मिला नहीं? जी हो सकता है। ऐसा इंसान जिसने काम करा, उसको 1 महीने की सैलरी मिलनी थी, महीना पूरा हो चुका है बट मिली नहीं, मालिक ने कह दिया कि अगले महीने ले लेना, बाद में ले लेना। तो इस तरह की इनकम को जो हमने काम तो कर दिया, यानी वो हमारी इनकम हो चुकी है बट हमारे हाथ में अभी तक पैसा नहीं आया है, ऐसी इनकम को हम बोलते हैं बेटा एक्रूड इनकम। ये कभी भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमने टेनेंट को किराए पे रखा हुआ है, उसने जुलाई का महीना पूरा गुजार दिया, रेंट नहीं दिया। हमने कहा भाई रेंट, जुलाई का महीना पूरा गुजर चुका है, 31 तारीख है, रेंट दो। वो बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अगले महीने दे दूं या 2 महीने बाद दे दूं, अभी पैसे नहीं है। तो ऐसी इनकम को कहा जाता है एक्रूड इनकम, यानी जो इनकम हमने कमा ली बट उसका पैसा हमें अभी तक नहीं मिला, वहां वर्ड यूज करेंगे एक्रूड। एक्सपेंस में यही वर्ड यूज होता है आउटस्टैंडिंग के नाम से, इनकम में ये वर्ड यूज होगा एक्रूड के नाम से। उम्मीद है ये वर्ड तो आपको क्लियर होगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं और जनरल एंट्री समझते हैं। एक्रूड इनकम है यानी हमारी इनकम तो हो गई। इनकम ले लेते हैं कोई भी, मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए रेंट ही ले लेते हैं, रेंट ले लेते हैं। चलिए हमने रेंट तो कमा लिया, बल्कि रेंट की जगह पर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वजह यह है रेंट को हमने एक्सपेंस में भी यूज करा था, और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव के नाम से बात करेंगे, हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट के नाम से हमने इनकम मिल जानी थी, हमने अपना पैसा किसी को दिया हुआ है, बैंक में जमा है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल जाना था, हमारी इनकम बढ़ गई। हम कहेंगे हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा रेवेन्यू, हमारा फायदा हो गया। रेवेन्यू माने फायदा, इनकम, हमारी इनकम बढ़ गई। पैसा आ जाता तो हम कैश बढ़ा देते, अगर वो कैश हमें मिल जाता तो हम कैश बढ़ा देते, बट हमें कैश तो मिला नहीं, उसने देने से मना कर दिया, यार अभी नहीं है, बाद में देंगे। बाद में देंगे तो हम क्या करेंगे, बाद में देगा तो सर हम यहाँ पर कैश तो नहीं दिखा सकते, फिर क्या दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे कि एक्रूड इंटरेस्ट, हम कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ गया। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए असेट्स है। असेट्स बढ़े, भाई असेट्स क्यों है, हमारी इनकम है, वो दे नहीं पा रहा, हमारा अधिकार है उस पर, वो नहीं देगा, मार मार के लेंगे मुझसे, तो हमारा पैसा है, हमने काम कर लिया ना इसका, तो मिलना था, हमें नहीं मिला, हम लेंगे। तो असेट्स है, डेबिट कर देंगे। ये रेवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स अच्छे से पता होंगे, हमें पता चल गया क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। अब इसकी जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री कैसे करेंगे। देखिए बेटे, डेबिट वाले को लिखेंगे पहले, सबसे पहले एक्रूड इंटरेस्ट है, तो आप लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा
यहाँ पर अलग हो जाए। आप लिख देंगे बेटे जी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अमाउंट मान लीजिए वही, मैंने इसको डेबिट को भी थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अकाउंट डेबिट मान लीजिए यहीं पर है 2000 रुपीज। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगी इनकम, रेवेन्यू। इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिएगा बच्चे 2000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे आप बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड या इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, आप ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको इनकम का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तीन चीज़ें पढ़ी इनकम में हमने। इनकम रिसीव हो गई तो क्या एंट्री, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। इनकम हमें मिल गई एडवांस में तो क्या एंट्री है, वो हमारी लायबिलिटी है। इनकम हमने कमा ली बट हमें नहीं मिली तो क्या है, वो हमारे लिए एसेट्स है। वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे एक छोटे से ट्रांजेक्शन की, एक छोटी सी चीज़ की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इसके बच्चे डेप्रीसिएशन की। वर्ड है डेप्रीसिएशन, और अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है डेप्रीसिएशन कि इस एक वर्ड पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपकी बुक में डेप्रीसिएशन के नाम से। फिलहाल समझते हैं डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन को अगर हम समझें तो इसका मतलब है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में ग्रेजुअली कमी आना। टेंजिबल असेट्स की, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, अब ये फिक्स्ड असेट्स तो मैं आपको बता चुका हूं, टेंजिबल का मतलब अभी बता देता हूं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आना, और वो भी ग्रेजुअली। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है, टेंजिबल का मतलब है ऐसी असेट्स जिनको आप छू सकते हैं, जैसे आपका फर्नीचर है, आपकी व्हीकल्स हैं, आपकी मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, ये सारी की सारी टेंजिबल असेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल जी, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में अगर कमी आती है, वैल्यू कम हो रही है ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस हर, तो धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, उस कम होने को ही हम क्या बोलेंगे, तुम डेप्रीसिएशन बोलेंगे, वही हमारा डेप्रीसिएशन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए हमारी एक मशीन है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल देता हूं बेटे मैं। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है, हमने एक मशीन परचेज करी, हमने मशीन परचेज करी वो 1 लाख रुपए की मशीन लेकर आए हम, 1 लाख रुपए की। हमने एक साल बाद देखा वो मशीन कितने की होगी, वो मशीन होगी 90,000 की। एक साल के बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 90,000 की। तो आपसे कोई पूछे इसमें डेप्रीसिएशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 10,000, इसमें 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन आ गया। मशीन में डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 10,000 रुपए का। आपने कार परचेज करी 10 लाख रुपए की, एक साल के बाद कार की वैल्यू कितनी होगी, 9 लाख रुपए। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की डेप्रीशिएट हो गई आपकी कार। बात क्लियर है बेटा। मैं यहाँ मशीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, मशीन हमारी 1 लाख रुपए की थी, 90,000 की रह गई, दैट मीन्स 10,000 रुपए की वैल्यू कम हुई है, वो उसका डेप्रीसिएशन है। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बात करते हैं पहले रफ की, उसके बाद बात करेंगे जर्नल एंट्री की। जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो यहाँ देखिएगा हमारी एक मशीन है जो कि कम हो गई है 10,000 रुपए से। मशीन 10,000 रुपए की कम हो गई, मशीन हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, असेट्स कम हो रही है आप उसको क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पहला इंपैक्ट तो सर ये हो गया कि मशीन की वैल्यू कम हो गई है, यानी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो गई है, वो हमें समझ में आ गया। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इस चीज का, आप कहोगे कैश कम हो रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर 10,000 रुपए का कैश कम कर देते हैं, हमारी मशीन कम हो रही है, 10,000 का कैश कम कर देंगे। भाई आपकी मशीन जूस पीने नहीं जाती कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, 10,000 रुपए की घिस चुकी हूँ, मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं जाकर के जूस पी कर आऊंगी। वो जूस पीने से मोटी नहीं हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो गई है। जब उसकी वैल्यू कम हो गई है तो कैश तो नहीं जाना, आप उसको जूस नहीं पिला रहे, आप उसको डॉक्टर के लिए करके नहीं जा रहे, आप उसको जिम नहीं भेज रहे, आप उसको प्रोटीन नहीं खिला रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसी थी वो वैसी रहेगी, आपकी पॉकेट से कैश नहीं जाएगा। जब कैश नहीं जाएगा तो सर यहाँ पर कैश तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक खर्चा, एक नुकसान, एक एक्सपेंस, और वो है डेप्रीसिएशन। आप कहेंगे डेप्रीसिएशन के नाम से हमारा एक खर्चा बढ़ गया, यानी हमारी मशीन तो कम हो गई 10,000 रुपए से, वहीं जो 10,000 रुपए कम हुए हैं वो एक डेप्रीसिएशन के नाम से एक एक्सपेंस बढ़ चुका है, खर्चा बढ़ चुका है। बात क्लियर है, दो इफेक्ट समझ में आ गए, मशीन के नाम से एसेट्स कम हो गई और डेप्रीसिएशन के नाम से खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया आप इसको डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है, असेट्स घट गई तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए हमें ये तो समझ में आ गया क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री देखते हैं बच्चे, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, डेप्रीसिएशन की।
डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ब्लैक कलर से। आप लिखेंगे डेबिट में जो खर्चा हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, आप लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट आप डेबिट में डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 10,000 रुपए का। उसके बाद क्रेडिट में क्या दिखाएंगे आप? सर क्रेडिट में हमारी मशीन कम हो गई, तो आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, आपने मशीनरी को कम कर दिया। टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए? 10,000 रुपए। मशीन भी कम हो गई और डेप्रिसिएशन के नाम से एक खर्चा बढ़ गया। नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन लिख देंगे बेटे बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। आप लिखो मशीनरी बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, मशीन को आपने घटा दिया, डेप्रिशिएट कर दिया, डेप्रिशिएटेड। ये लीजिए, छोटे से छोटे वर्ड्स लिखने ताकि कम से कम टाइम लगे हमें नरेशन को लिखने में। एंट्री समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है। ये थी बच्चे आज की छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने डिस्कस करा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री के लिए। अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन पे डिस्कशन करेंगे। आपके एग्जाम में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जरूर आएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके साथ अगली वीडियो में नया कॉन्सेप्ट, नई ट्रांजैक्शंस लेकर के फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।